हेलो एवरीवन, मैं बीना सैनी आप सभी का सैनी संस्कृत क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सैनी संस्कृत क्लासेस में आज एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है ढपोल शंख। ढपोल शंख उन लोगों के लिए है जो करना कुछ नहीं चाहते और बोलते ज़्यादा हैं, यानी कि करने से ज़्यादा बोलते हैं। तो ये मैं एक इस कहावत को मैं एक स्टोरी के साथ जोड़ना चाहती हूँ कि एक ब्राह्मण था जो बहुत ज़्यादा गरीब था। उसके 2 बच्चे थे। बच्चों के साथ वो मतलब एक झोपड़ी के अंदर रहता था। लेकिन खाने की और पहनने की या रहने की उनके पास बहुत ज़्यादा समस्याएँ थी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप जो है यहाँ से बाहर जाइए, मतलब गाँव से बाहर जाइए, कुछ काम कीजिए और पैसा कमाइए जिससे कि हमारा घर का खर्चा चल सके, हमारे बच्चे पढ़ लिख सकें। तो वो ब्राह्मण जो है गाँव से बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। उसकी जो पत्नी थी उसने उसको 4 रोटियाँ एक मतलब पहले वो नहीं होते थे टिफ़िन वग़ैरह, तो उसने एक कपड़े में बाँध कर वे 4 रोटियाँ उसको दे दी। उसके बाद वो जो है ब्राह्मण मतलब जंगल के रास्ते से गाँव से बाहर जाने के लिए निकल पड़ा। चलता रहा, रास्ते में उसको जो है थकान हो गई और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठने के बाद सोचता रहा और उसके बाद जो है उसको जब भूख लगी तो उसने रोटियाँ निकाल कर रख ली। सोचने लगा कि चारों रोटी खाऊँ, 1 खाऊँ, 2 खाऊँ, 3 खाऊँ या चारों ही खा जाऊँ। क्योंकि सफ़र बड़ा है, लंबा है, तो अगर चारों रोटियाँ मैंने अभी खा ली तो फिर बाद में क्या खाऊँगा? ये सोच ही रहा था, तो उसने जो है बोलना शुरू किया कि 1 खाऊँ, 2 खाऊँ, 3 खाऊँ या चारों को खा जाऊँ। अब इत्तेफ़ाक से उस पेड़ के अंदर जो है अ, मतलब परियां रहती थी, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये हम चारों परी को खाना चाहता है। तो वे चारों उसके सामने प्रकट हो गई, बोली कि हमें मत खाइए और तो और मतलब जो आप चाहोगे आपको मिल जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरा मतलब परिवार का गुजारा नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं हम आपको ये शंख देते हैं, आप इस शंख को ले जाइए, जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। शंख लेकर वो ब्राह्मण वापस चल दिया। रास्ते में रात हो गई तो किसी एक जमींदार के यहाँ वो रुक गया। जमींदार ने उससे कहा कि आप बैठिए, मैं आपके खाने-पीने का इंतज़ाम करता हूँ। लेकिन वो ब्राह्मण बोला कि नहीं, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। तो जमींदार ने सोचा इसके पास एक थैला मतलब कपड़ा है जिसमें कुछ बंधा हुआ है और ये कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, कि ठीक है। तो उसने उसको रुकने के लिए एक जगह दे दी। जब वो अंदर मतलब कुटिया टाइप से थी, तो उसके अंदर बैठकर उसने अपना खाने का इंतज़ाम करने के लिए शंख को, अपना जो कपड़ा था उस कपड़े को उसने फैलाया, उसके ऊपर शंख रखा और हाथ जोड़कर बोला कि मेरे लिए अच्छा-अच्छा सा भोजन आ जाए। जैसे ही उसने कहा वैसे ही थाली में एक अच्छा भोजन उसके लिए आ गया। फिर उसने पानी माँगा तो पानी भी आ गया, फिर उसने बिस्तर माँगा, उसके लिए बिस्तर भी लग गया। तो जमींदार जो छिपकर देख रहा था, उसने सोचा अरे! ये शंख तो बड़े काम की चीज़ है। तो उसने रात में जो है उस शंख को चुरा लिया और उसकी जगह एक सिंपल सा शंख रख दिया। अब ब्राह्मण जब घर गया तो उसने कहा, अब उसकी पत्नी बोली, अरे इतनी जल्दी वापस भी लौट आए? बोले कि अब मुझे सब कुछ मिल गया, अब मैं अपने बच्चों का पालन-पोषण अच्छे से कर सकता हूँ। तो उसकी पत्नी बोली कि ऐसा क्या मिल गया आपको? तो उसने कहा किसी को बताना नहीं, और उसने कमरा बंद किया। उसके अंदर जाकर उसने कपड़ा बिछाया, उस शंख को रखा और उसके बाद कहा कि मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए जो है धन समृद्धि दीजिए। तो अब धन की जगह कुछ भी नहीं आया। वो बार-बार बोले जा रहा है लेकिन कुछ नहीं आता। तो अब ब्राह्मण को क्या हुआ, गुस्सा आया, बोले कि परियों ने मुझे ठग लिया। वो वापस उसी पेड़ के नीचे गया और फिर जाकर बोला कि 1 खाऊँ, 2 खाऊँ, 3 खाऊँ या चारों को खा जाऊँ।
परिया फिर आ गई, बोले कि अरे आपको हमने इतना अच्छा शंख दिया, उसके बाद भी आप हमें खाना चाहते हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं खाना नहीं चाहता, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। तो परिया बोली कि हमने कैसे धोखा दिया? कि आपने जो शंख दिया था, उस शंख से तो हम मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। उन्होंने उस शंख को देखा, कहा ये तो वो शंख है ही नहीं। कि तुम रास्ते में रुके थे कहीं? कि हाँ, जमींदार के यहाँ। तो उन्होंने कहा कि उस जमींदार ने तुम्हारा शंख चुरा लिया है। अब तुम ऐसे करो, हम दूसरा शंख देते हैं, उस शंख को ले जाओ और उसको जमींदार को बोलना कि इस शंख को मुझे घर जाकर ही खोलना है। वो वापस गया और वापस जाने के बाद मतलब उसी जमींदार के यहाँ रुका। जमींदार ने कहा कि आपके खाने का इंतजाम करता हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज जो मेरे पास शंख है, वो मुझे घर जाकर ही जो है खोलना है, उससे घर जाकर ही मांगना है। तो अ, जमींदार बोला ठीक है। अब रात में उसने जैसे ही मतलब कपड़े में लिपटे हुए शंख को अपने पास रख के वो सो गया। कुछ नहीं मांगा उससे, ना बिस्तर मांगा, ना खाना मांगा। सब इंतजाम जमींदार ने किया और वो रात में अपने सिरहाने उस शंख को रख के सो गया। रात में उसने क्या किया, जमींदार ने उस शंख को उठाया और जो पहले वाला शंख था, वो उसके सिरहाने पर रख दिया। और सुबह उठे, ब्राह्मण ने उस शंख को लिया और अपने घर चला गया। घर जाकर उसने उस शंख का फिर से यूज किया, तो जो उसने मांगा वो सब कुछ उसको मिल गया। लेकिन जो जमींदार ने शंख चुराया था, उसने उस शंख को एक अच्छे से सुंदर से कपड़े के ऊपर रखा और प्रार्थना की कि मुझे हीरे जवाहरात दो। तो वो शंख बोलता है, 1 दूं, 2 दूं, 4 दूं, 1000 दूं, लाख दूं, करोड़ दूं, और वो काउंटिंग में बराबर बोलता रहा, बार-बार बोलता रहा, लेकिन दे कुछ नहीं रहा था। जमींदार ने सोचा कि अरे मैं मतलब कितने लालच में आ गया, पहले वाले शंख को यदि मैं रखता तो मुझे सब कुछ मिलता रहता, और इसके लालच में आकर मैंने उसको भी खो दिया। तो इसका मतलब है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच बहुत बुरी बला है। और ढपोल शंख की तरह भी हमें काम नहीं करना चाहिए कि करना कुछ नहीं है और बोलना ज़्यादा है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए और मेरी स्टोरी को सुनने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।